हेलो फ्रेंड्स। संस्कृत टीचिंग मेथड की क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लेखन कौशलस्य उद्देश्य अस्ति। लेखन कौशल है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है कि भाषा है उसके 4 कौशल होते हैं। सर्वपल्ले श्रवण, वदन या भाषण, पठन और लेखन। तो जो अंतिम कौशल है लेखन, उसका उद्देश्य क्या होगा? भाषा ज्ञानम, लिखित्वा अर्थग्रहणम, पठित्वा लिखित्वा अभिव्यक्ति या पठित्वा अर्थग्रहणम। तो लेखन कौशल है उसका उद्देश्य होगा पठित्वा लिखित्वा अभिव्यक्ति। आंसर सी होगा कि पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पठन कौशलस्य अभिप्राय अस्ति। पठन कौशल है उसका अभिप्राय क्या है? श्रुत्वा अर्थग्रहणम, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पठित्वा अर्थग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, मौखिक अभिव्यक्ति या पठिता लिखित्वा अभिव्यक्ति। तो पठन कौशल है उसका अभिप्राय होता है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, तो आंसर हो जाएगा पठित्वा अर्थ ग्रहणम। सौराघात कुत्र प्रयोजते। सौराघात का प्रयोग किया जाता है। सौराघात है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेखन कौशले, पठन कौशले, भाषण कौशले या श्रवण कौशल। तो सौराघात का प्रयोग होता है वह भाषण कौशल में किया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा, भाषण कौशल। उपचारात्मक शिक्षण से सफलता मुख्यतः आधारित अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बाल का नाम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बाल का नाम भाषागत त्रुटिनां सूची निर्माणस्य उपरि, समस्यानां ज्ञानस्य उपरि या समस्यानां कारणस्य सम्यक्रीत्या ज्ञानस्य उपरि। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है समस्याओं के कारणों के सही ज्ञान पर आधारित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, समस्यानां कारणस्य सम्यक्रीत्या ज्ञानस्य उपरि, यानी समस्याओं के कारण के सही ज्ञान पर आधारित होती है। कहने का मतलब ये है कि जब समस्याओं का सही कारण ही पता नहीं होगा तब तक उपचार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भाषा शिक्षक से दायित्व अस्ति यत् से। भाषा शिक्षक होता है उसका क्या दायित्व होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वेषु छात्रेषु भाषा प्रयोगस्य एक समान कुशलताया विकास कुर्यन्त, सर्वेभ्यः बालकेभ्यः एक समान प्रश्नान् पृच्छ्यते, सर्वेषां बालकानां सहज भाषा क्षमतानुसार ज्ञानं कुर्यात् या सर्वेभ्यः बालकेभ्यः एक समान गृह कार्य ददात। तो इसका आंसर होगा बी, कि भाषा शिक्षक का दायित्व होता है कि सभी बालकों को एक समान प्रश्न पूछे तथा समान रूप से अध्ययन करवाए। तो सर्वेभ्यः बालकेभ्यः एक समान प्रश्न पृच्छेत आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन शक्ति जन्मजात भवति। बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। भाषा अर्जन से परिभाषा अस्ति। भाषा अर्जन की ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? वाइगोत्स्की महोदय, चोम्स्की, वुडवर्थ या रूसो के द्वारा। तो भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, ये परिभाषा है वो चोम्स्की महोदय के द्वारा दी गई है। सूचना पट किधर से सामग्री वर्तते। सूचना पट जहाँ पर सूचनाएं चिपकाई जाती है वो किस प्रकार की सामग्री है? सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री, सर्वदर्शी सामग्री या सभी। तो सूचना पट है यानी सूचनाएं हम केवल देख सकते हैं, तो ये एक दृश्य सामग्री होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति। व्याकरण पाठ योजना में कौन सा शामिल नहीं होगा? छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, छात्रों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना, ये तो होता है। शुद्ध संस्कृत लेखन से योग्य उत्पादनम, शुद्ध संस्कृत लेखन का उत्पादन करना, ये भी होगा। विचाराभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम, विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति उत्पन्न करना, ये भी होता है। अत्यधिक धनार्जनम कर्तु क्षमतो उत्पादनम, अत्यधिक धन कमाने की क्षमता उत्पन्न करने का उद्देश्य नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि अत्यधिक धन कमाने की क्षमता है वो उत्पन्न करने का उद्देश्य व्याकरण पाठ योजना का नहीं होता है। निबंधात्मक परीक्षा भवति। निबंधात्मक परीक्षा है वो किस प्रकार की होती है? मौखिक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा या लिखित परीक्षा या कोई नहीं। तो निबंधात्मक परीक्षा होती है वो एक लिखित परीक्षा होती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
ये परीक्षा होती है वो अधिक विश्वसनीय नहीं होती है। इस परीक्षा में सिर्फ भाषा कौशल या भाषा शैली और अभिव्यक्ति इनका ही मापन होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमित प्रशिक्षणम भवति। वर्णों के उच्चारण का नियमित रूप से प्रशिक्षण है वो किस में होता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा स्वरयंत्र, यानी वर्णों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरयंत्र है उसका नियमित रूप से प्रशिक्षण होता है। व्याकरण शिक्षणस्य पद्धते सन्ति। व्याकरण शिक्षण की विधि है वो कौन सी है। व्याकरण शिक्षण में विधि कौन से काम में ली जाती है। निगमन विधि, आगमन पद्धति या आगमन निगमन पद्धति या सभी। तो निगमन, आगमन निगमन ये सभी विधियां व्याकरण शिक्षण से संबंधित होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उपचारात्मक शब्द है उद्धृतो संबंधितो व अस्ति। उपचारात्मक शब्द है, उपचारात्मक शब्द वो किससे संबंधित यानी किससे लिया गया है। जंतु विज्ञानात, औषधि शास्त्रात या वनस्पति विज्ञानात। तो उपचारात्मक यानी उपचार से संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र या औषधि शास्त्र से लिया गया शब्द। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा, औषधि शास्त्र से लिया हुआ एक शब्द है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूर्व ज्ञान परीक्षणम भवति। पूर्व ज्ञान परीक्षणम भवति यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण वो किससे संबंधित होता है। श्यामपट्ट प्रश्नेषु, प्रवाह कौशल प्रश्नेषु, खोजपूर्ण कौशल प्रश्नेषु या प्रस्तावना प्रश्नेषु। क्या आंसर होगा। भाषा शिक्षण से सिद्धांत नास्ति। इनमें से भाषा शिक्षण का सिद्धांत है वो कौन सा नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी प्रस्तावना प्रश्न है वो पूर्व ज्ञान परीक्षण से संबंधित होते हैं। सिद्धांत है, सहभागिता सिद्धांत है या स्वतंत्रता सिद्धांत है। तो कौन सा आंसर होगा, वैभवता सिद्धांत है। यानी वैभवता सिद्धांत इस प्रकार का कोई सिद्धांत है वो भाषा शिक्षण का नहीं होता है। कक्षा या शोभनम वातावरण कदा निर्मित भवति। कक्षा में शोभनम वातावरण है वो कब निर्मित होता है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है यदा शिक्षिका सम्यक पाठयन्ति, यदा छात्रा अनुशासितो भवन्ति, यदा छात्रा शिक्षक बिभ्यन्ति, यदा छात्रा स्वतंत्रता भवन्ति। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यदा शिक्षिका सम्यक पाठयन्ति यानी शिक्षिका वह पूरा पाठ पढ़ा दे तो उस कक्षा में शोभनम वातावरण निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरे बालकानां कृते मुख्य अस्ति। प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए मुख्य क्या है। कठोरतया अध्यापनम, कठोर अध्यापन, अधिकाधिक अभ्यास से अवसर, अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर दिए जाएं, या अधिकाधिक कक्षायानाम अध्यापन में अधिकाधिक गृह से करते गृह कार्यम। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए मुख्य क्या होता है, अधिकाधिक अभ्यास से अवसर, यानी अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर देने चाहिए बालकों को। बालकों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे तो उन्हें रुचिपूर्ण लगेगा और साथ ही आसानी से सीख पाएंगे वो। RTE शिक्षाया अधिकार अंतर्गत शिक्षा भवति यानी RT के अंतर्गत शिक्षा वो किस पर केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित या विद्यालय केंद्रित। तो कौन सा आंसर होगा। RT के अंतर्गत शिक्षा है वो केवल बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक या पाठ्यक्रम या विद्यालय केंद्रित। सर्वदर्शी साधनम वर्तते, इनमें से सर्वदर्शी साधन है वो कौन सा होगा। तो कौन सा आंसर होगा, श्याम फलकम, ग्रामोफोन, सूचना पट या दूरभाषवाणी। श्याम फलक ये दृश्य है, ग्रामोफोन सर्वे होगा और सूचना पट है उसमें सूचनाएं चिपकाई जाती है ये भी दृश्य होगा। दूरभाषवाणी यानी मोबाइल फोन है ये सर्वदर्शी साधन माना जाता है। कति भाषल कौशलानि संति, भाषा है उसकी कितने कौशल माने गए हैं। कति भाषल कौशलानि संति, भाषा में कितने कौशल हैं। क्या आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। 4 कौशल माने गए हैं। सर्वपल्ले, श्रवण, वदन या भाषण, पठन और लेखन। बालकानां शब्दकोश भवेत्, बालकानां शब्दकोश भवेत्,
बालकों में शब्दकोश है वो कैसे होने चाहिए? बालकों में शब्दकोश कैसे होने चाहिए? चित्रात्मक, भाषात्मक, काव्यात्मक या इनमें से कोई नहीं? ए इसका सही आंसर होगा। बालकों के शब्दकोश हैं वो चित्रात्मक होने चाहिए। बालक चित्रों से सरलता से सीखते हैं कि जब चित्र देखेंगे तो वो आसानी से सीख जाते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विधि नासित, यानी प्राचीनतम विधि कौन सी नहीं है इनमें से? पारायण विधि, व्याख्या विधि, सूत्र विधि या आगमन विधि? प्राचीनतम विधि कौन सी नहीं है? तो आगमन विधि है, ये एक नवीन विधि है, और पारायण, व्याख्या, सूत्र विधि ये प्राचीनतम विधि मानी जाती है। अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनकी उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए? अति लघुतरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक वाक्यम। यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा वो एक वाक्य से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक वाक्य में ही होनी चाहिए। निबंधात्मक परीक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते, निबंधात्मक परीक्षा है उसकी अपेक्षा कौन सी परीक्षा ज्यादा विश्वसनीय होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार या लिखित परीक्षा? तो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, वो ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। इसका एक सही आंसर माना जाता है, यानी एक ही उत्तर होता है। प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षणस्य कथमा शिक्षण उक्ति सर्वाधिक प्रभावी नास्ति, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की जो उक्ति है वो कौन सी प्रभावी नहीं है इनमें से? तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, बाल का नाम रुचि अनुसार परिचय विशेष प्रसंग से व ऊपरी चर्चा, यानी बालकों की रुचि के अनुसार पढ़वाना। अन्य सा हस्तलिखित सामग्री पत्रम इत्यादि नाम पाठनम, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र उनको पढ़वाना। उचित गत्या एवं प्रवाहन पढ़ने बल दिए थे, उचित गति लय प्रवाह से पढ़ने पर बल देना। शुद्ध उच्चारण से ऊपरी अधिकम बलम दिए थे, यानी शुद्ध उच्चारण के ऊपर बल देना प्रभावी होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, यानी जो गलत कौन सा माना गया है, सबसे प्रभावी कौन सा नहीं होगा? तो बी इसका सही आंसर होगा। अन्य सा हस्तलिखित सामग्री पत्रम इत्यादि नाम पाठनम, यानी दूसरों की जो हस्तलिखित सामग्री पत्र है उसको नहीं पढ़वाना चाहिए। यदि शिक्षकस्य फलस्य चित्रं दर्शयित्वा छात्राणां निर्देशयति, यदि शिक्षकस्य फलस्य चित्रं दर्शयता, यदि शिक्षक है वो सेव फल का चित्र दिखाकर छात्राणां निर्देशयति छात्रों को निर्देश देता है। यत् कानिचन वाक्यानि वदन्तु, यानी इसके बारे में कुछ वाक्य बोलो। तर्हि केन कौशलेन संबंधितम अस्ति, तो ये किस प्रकार के कौशल से संबंधित होगा? यदि शिक्षक है वो सेव फल का चित्र दिखाकर छात्रों को निर्देश देता है कि इसके बारे में कुछ वाक्य बोलो, तो ये किस प्रकार के कौशल से संबंधित होगा? तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन है लेखन कौशलेन, मौखिक कौशलेन, वाचन कौशलेन या श्रवण कौशलेन। शिक्षक है वो कुछ वाक्य बोलने के लिए कह रहा है, तो बोलने के लिए कह रहा है तो यानी मौखिक कौशलेन इसका आंसर हो जाएगा। मौखिक कौशलेन यानी बोलने के लिए कह रहा है कि कुछ वाक्य बोलो, तो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि भवता कक्षायाम दृष्टिबाधित बालका सन्ति तर्हि, यदि कक्षा में दृष्टिबाधित बालक हो तो क्या करना चाहिए? तान विशेष सहानुभूतिया पाठयति, उनको सहानुभूति के साथ पढ़ाना चाहिए। ते वे पठन से उपयुक्त साधनानि दास्यति, उनको उपयुक्त साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। तान सर्वे बे बालके बे पृथक पाठनम दास्यति, यानी उन बालकों को अलग से पृथक से पढ़ाना चाहिए। किमपि न, या इनमें से कोई नहीं। यदि कक्षा में दृष्टि बाधित बालक हैं तो उनको पढ़ने के लिए क्या करवाना चाहिए? कौन सा आंसर होगा? बी इसका सही आंसर है।
तेबे पठनस्य उपयुक्तम साधनानि दास्यति, यानी उनको पढ़ने के लिए, उन बालकों को पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध करवाने चाहिए जिनसे अधिगम में कोई समस्या नहीं आई। विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति, विषय में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका ज्ञान है वो किसके माध्यम से हो पाता है? क्या आंसर होगा इसमें? मूल्यांकन, भाषण, श्लोकन या परस्पर संभाषण, किसके द्वारा होगा? तो मूल्यांकन है उसके द्वारा जो विषय में कठिनाइयाँ आती हैं उसका ज्ञान हो पाता है। मूल्यांकन से कठिनाइयों का आकलन कर लिया जाता है, फिर उसका निदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षायां कथम कम आश्रिते पाठयति, शिक्षक कक्षायां कम आश्रित पाठयति, यानी शिक्षक है वो कक्षा में किस पर आश्रित होकर शिक्षण कार्य करवाता है? किस पर आश्रित होकर शिक्षण कार्य करवाएगा? सुधाखंड यानी चौक, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट या सर्वम? तो सभी पर आश्रित होकर शिक्षण कार्य करवाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षणे पाठ्यक्रमस्य आधार उच्यते, शिक्षणे पाठ्यक्रमस्य आधार उच्यते, शिक्षण में पाठ्यक्रम का आधार है वो क्या माना जाता है? शिक्षण में पाठ्यक्रम का आधार क्या माना जाएगा? श्यामपट, पाठ्य पुस्तक, दूरदर्शनम या संगणक यंत्रम? कौन सा माना जाएगा? पाठ्य पुस्तक। शिक्षण में पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक है वो आधार मानी जाती है। सर्वदर्शय सामग्री नास्ति, सर्वदर्शय सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है? दूरदर्शनम, संगणकम यंत्र, दूरवाणी या संग्रहालय? तो इनमें से सर्वदर्शय सामग्री कौन सी नहीं होगी? संग्रहालय। संग्रहालय है जो एक केवल दृश्य सामग्री है, जबकि दूरदर्शनम, संगणक, दूरवाणी ये सब क्या है? सर्व और दृश्य। आज के लिए इतने ही। ओके।